सुप्रभात मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं राजकुमार यादव आपके अपने ही चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम टू। और आशा है कि आप लोग बड़े प्रसन्नचित ढंग से घर पे होंगे। और आइए, हम लोग पिछला वीडियो हमने आपको दिया था और एनलीडर संघ का, आशा है कि आप लोग उसको मेहनत से पढ़े होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। हम प्रायः प्रतिदिन इसका वीडियो आपको प्रदान करेंगे और पूरा का पूरा कोर्स आपका समाप्त कर देंगे। अगर स्कूल खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलता है, नहीं कोई आदेश आता है तो पूरा का पूरा आप लोगों को इस पर पढ़ा देंगे हम यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए आज हम लोग अगला संघ पढ़ते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा। अगर हम आर्थ्रोपोडा संघ की बात करें तो संसार का सबसे बड़ा संघ किसको माना जाता है, तो आर्थ्रोपोडा को माना गया है। क्योंकि इसमें लगभग, अगर हम जंतुओं की बात करें तो लगभग इनकी जो जातियां, लगभग 9 लाख जातियां इनकी जो है वो विद्यमान है इस पूरे पृथ्वी पर। दूसरी चीज़ ध्यान देंगे कि ये चीज़ और है कि ये संसार में सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ये जमीन पर भी पाए जाते हैं, वायुमंडल में भी पाए जाते हैं और सही विषुवत रेखा पर भी पाए जाते हैं। आर्कटिक महासागर में भी ये पाए जाते हैं। अर्थात सबसे ज़्यादा जातियां, अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा जीव जंतु किसमें विद्यमान है, तो आप स्पष्ट रूप से कहिए कि आर्थ्रोपोडा में है। इसीलिए इसको संसार का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। ठीक है, तो इसके हम आइए लक्षण की बात करते हैं, साथ ही साथ नोट करते हैं और आपको समझाते भी चलते हैं। आइए देखते हैं। और इनका विशेषताओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिए कि यह संसार का सबसे बड़ा संघ है। यह संसार का सबसे बड़ा संघ है। आप लोग भी नोट करिए साथ ही साथ, है ना, कि संसार का अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है तो आर्थ्रोपोडा संघ होगा। ठीक है, यह संसार का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में रखिए कि इसमें लगभग 9 लाख जातियां विद्यमान हैं। ठीक है, 9 लाख जातियां विद्यमान हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है तो आप एकदम स्पष्ट रूप से कहिए कि आर्थ्रोपोडा है। और दूसरी बात अगर हम लोग करें कि सबसे ज़्यादा जातियां किसमें विद्यमान है तो इसमें है, क्योंकि लगभग कितनी जातियां हैं, लगभग 9 लाख जातियां इसमें क्या हैं, विद्यमान है। ठीक है, आगे लिखिए कि इसके लक्षण, इनके या इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर एक नोट कीजिएगा। नंबर 1 लिखिए, इसमें इनका शरीर, लिखिएगा इनका शरीर खंड युक्त एवं द्विपार्श्व सममित का होता है। एवं द्विपार्श्व सममित का होता है। ठीक है, सममित का होता है। हमने आपको बताया था कि सममित का मतलब होता है कि शरीर बराबर भागों में बांटा जा सके। ठीक है, तो 2 प्रकार का मुख्य होता है, बार बार आता है, आर्य सममित और पार्श्व सममित। जैसे हम मनुष्य के शरीर की बात करें कि हम यहाँ से अगर इसको अलग करना चाहें, विभाजित करना चाहें, तो पूरा का पूरा अंग 2 भागों में बढ़ जाता है, बराबर भागों में बढ़ता है, बायां और दायां दोनों भाग बराबर हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो ध्यान रहे कि इनका पहला लक्षण होगा कि इनका शरीर कैसा होता है, खंडयुक्त होता है। दूसरा लक्षण इसमें क्या हो जाएगा कि इनका शरीर क्या होता है, द्विपार्श्व सममित का होता है। इनका भी शरीर एनिलिडा संघ की भांति खंड खंड में बटा होता है और परंतु लक्षण अलग अलग होते हैं, लक्षण सेम नहीं होते। तो इनका भी शरीर खंड युक्त होता है। दूसरी विशेषता इनकी क्या होती है कि इनका शरीर द्विपार्श्व सममित का होता है। नेक्स्ट देखिएगा और ध्यान रखिएगा, इनका शरीर अब देखिए, अब तक जो जैसे आपने केचुए को पढ़ा था पिछले में एनिलिडा संघ में, तो उसमें आपने देखा कि केचुए का जो शरीर है वो बांटा जरूर, अखंड खंड जरूर था, लेकिन उसका सिर, उसका धड़,
उसके पुच्छ भाग में अलग अलग नहीं था। और यहाँ हम लोग पाते हैं कि जो इनका शरीर है, इनका शरीर सिर, धड़ एवं पूँछ में या पुच्छ भाग एवं पुच्छ भाग में बटा होता है, पुच्छ भाग में बटा होता है। ठीक है, इनका शरीर सिर, धड़ एवं पुच्छ भाग में क्या होता है, बटा होता है। ये इनकी दूसरी विशेषता होती है। तीसरी विशेषता की बात करें तो इनकी एक सबसे बड़ा लक्षण एक और होता है, इनकी जो त्वचा बनती है वह त्वचा पूरी की पूरी जो होती है ना, वह काइटिन की बनी होती है। एक काइटिन का बना हुआ कंकाल होता है, और काइटिन का कंकाल होने के कारण समय समय पर देखेंगे कि इनमें मोल्टिंग क्रिया होती है। अब सोच रहे होंगे कि मोल्टिंग क्रिया क्या होती है। मोल्टिंग क्रिया का तात्पर्य होता है कि समय समय पर इनके शरीर से बाल जो होते हैं वो गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, फिर झड़ करके नए बालों का आगमन होता है, उसी को मोल्टिंग क्रिया कहा जाता है। आइए देखते हैं तीसरा लक्षण। देखिए, इनका शरीर नोट कर लीजिए, इनका शरीर कड़ी काइटिन के कंकाल का बना होता है, के कंकाल का बना होता है। ठीक है, इनका शरीर कैसा होता है, तो कड़ी काइटिन के कंकाल का बना होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नोट हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। समझ पा रहे हैं बात को हमारी। पहला लक्षण क्या हो गया कि इनका शरीर खंडयुक्त होता है, द्विपार्श्व सममित का होता है। दूसरा लक्षण क्या हो गया कि इनका शरीर सिर, धड़ एवं पुच्छ भाग में बटा होता है। तीसरा लक्षण हो गया कि इनका शरीर कड़ी काइटिन के कंकाल का बना होता है। अगले लक्षण पे हम लोग चलते हैं इसके। और कौन सा लक्षण इसमें पाया जाता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को भली भांति? आशा कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। कक्षा 9 का लेवल है, इसलिए उसी लेवल तक ही हम पढ़ाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा हम लेवल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लास 9 का जो लेवल है उसी के आधार पर पढ़ाएंगे। फिर आगे आप लोगों को हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। आप लोग 11th में आइए, 11th में आएंगे तो आप लोगों का लेवल पूरा फुल कर देंगे हम। ठीक है भैया, आइए। नेक्स्ट इसका लक्षण होता है, इनमें मोल्टिंग क्रिया होती है। इनमें मोल्टिंग क्रिया होती है। मोल्टिंग क्रिया समझ रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। मोल्टिंग क्रिया किसे कहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, समय समय पर बाल झड़ने की क्रिया, बाल झड़ने की क्रिया। अब ऐसा मत समझिएगा किसी के सिर का बाल झड़ गया तो मोल्टिंग क्रिया है। सिर का बाल झड़ना मोल्टिंग क्रिया नहीं होती है, वो अलग क्रिया है। बाल झड़ गया दोबारा नहीं आएगा। इनका शरीर पर क्या होता है कि बाल एक बार झड़ गया तो फिर समय आने पर इनका बाल क्या होता है, फिर उग जाता है। उसी को क्या कहते हैं, मोल्टिंग क्रिया कहते हैं। तो इनमें मोल्टिंग क्रिया होती है। ठीक है, ये इनका अगला लक्षण हो गया। तो इनमें मोल्टिंग क्रिया भी क्या होती है, पाई जाती है। ये इनका अगला लक्षण है। और ध्यान रखिएगा, इनमें नेक्स्ट है अगला, इनमें देह गुहा हीमोसील कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोसील कहलाती है। तो इनकी देह गुहा क्या कहलाएगी, हीमोसील कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला लक्षण देखते हैं हम लोग। इनमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया। देखिए, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुला प्रकार का और बंद प्रकार का। तो इनमें देख लेते हैं किस प्रकार का होता है। तो लिख लीजिएगा, इनमें परिसंचरण तंत्र इनमें परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है। खुला प्रकार का होता है। ठीक है, इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, तो खुला प्रकार का होता है।
ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इनमें जो प्रजनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, वह लैंगिक होती है। नेक्स्ट होगा, इनमें प्रजनन की क्रिया, या डायरेक्ट लिख लीजिए, प्रजनन कैसा होता है, लैंगिक होता है। ठीक है, इनमें प्रजनन कैसा होता है, लैंगिक होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले क्या हो गया कि इनका शरीर खंड युक्त होता है, द्विपार्श्व सममित का होता है। दूसरी बात क्या हो गई कि इनके शरीर का जो निर्माण, कंकाल का जो निर्माण होता है वह काइटिन का होता है। तीसरा इसका लक्षण हो गया कि इनमें मोल्टिंग की क्रिया होती है। मोल्टिंग की क्रिया क्या होती है कि समय समय पर इनके बाल जो हैं वो झड़ते रहते हैं, फिर पुनः उगते रहते हैं। आगे है देखिए, इनकी देह गुहा क्या कहलाती है, हीमोसील कहलाती है। इनमें ब्लड देखेंगे तो वाइट वाला पाएंगे, रेड ब्लड इनमें नहीं पाया जाता है। और इसके साथ में इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, तो खुला प्रकार का होता है। और इनमें हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा होता है, लैंगिक रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया हो तो आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं उनको देखते हैं। आइए जंतु का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से प्राणी इसके अंदर पाए जाते हैं और इस लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला नंबर 1 लिखिएगा, बिच्छू। बिच्छू आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना? बिच्छू देखे हैं कि नहीं? अगर देखे हैं तो यस कीजिए, फटाफट लिखिए कमेंट में, यस हाँ देखे हैं सर। और नहीं देखे हैं तो लिख दीजिए कभी नहीं देखे हैं। तो आप लोगों को दिखा देते हैं हम बिच्छू खूब बढ़िया तरीके से। देखिए बिच्छू को कहते हैं स्पोरियन। चलिए देखते हैं अब बिच्छू का लक्षण क्या होता है। ये देखें, बिच्छू का सबसे पहला तो शरीर जो होता है इसका लगभग 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिच्छू जो होता है रात्रिचर प्राणी है, रात्र में ही घूमता हुआ मिलेगा आपको। ज़्यादातर दिन में तो कहीं आ गया वो अलग बात है, भूला भटका, नहीं तो रात्रि में ही टहलते हैं और रात्र में ही अपना भोजन करते हैं, इसलिए इनको रात्रिचर प्राणी कहा जाता है। दूसरी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों का आहार करते हैं। बने रहिएगा, बढ़िया सभी दिलचस्प बात बताएंगे हम इसके बारे में। और दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं कि इनका जो शरीर है वो खंड खंड बटा होता है और इनकी पुच्छ भाग में विष ग्रंथि पाई जाती है, जहाँ से इनमें विष हमेशा बनता है। इसीलिए देखिए बिच्छू अपनी पूंछ ऐसे टेढ़ी करके चलता है और जहाँ इसको संदेह होता है वहीं अपनी पूंछ से वार कर देता है और वार करने के कारण उसके अंदर विष चला जाता है। और विष चल जाने के कारण व्यक्ति की क्या होती है, यहाँ तो मृत्यु नहीं होती है, अपने भारत में कम होती है, लेकिन पश्चिमी देशों में जो बिच्छू पाए जाते हैं वो अत्यंत ही विषैले पाए जाते हैं। और विषैले पाए जाने के कारण उनके डंक से क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है। और इनमें नर और मादा का रंग भी अलग होता है। नर बिच्छू जो होता है वो काले रंग का होता है और मादा बिच्छू जो होता है वो हल्का सा श्वेत रंग में होता है। हालांकि सफ़ेद नहीं होता है, लेकिन श्वेत रंग में ही उसको रखा जाता है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि बिच्छू की, नर बिच्छू की और मादा बिच्छू की मृत्यु कैसे होती है। जब इनमें रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है तो मादा बिच्छू क्या करती है, नर बिच्छू के आसपास डांस करती है। और जब डांस करती है तो डांस करते करते जब वो मादा नर वाले को मस्त कर ले जाती है तो नर वाला क्या करता है, उसके साथ रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है। जैसे ही रिप्रोडक्शन की क्रिया खत्म होती है वैसे ही मादा बिच्छू क्या करती है, नर को मार करके खा जाती है। और जब वह मर गया जाता है नर, तो कुछ समय के बाद जब इनमें मादा बिच्छू जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उस दौरान क्या करती है कि इस बिच्छू का पेट फट जाता है और फटने के बाद इस मादा बिच्छू की मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे उसको क्या करते हैं, मार करके खा जाते हैं, धीरे धीरे उसका भोजन करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए अब इसके बारे में लिखते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए हो तो बताएं आगे इसको हम। चलिए अब देखिए बिच्छू का एक नॉर्मल सा हम चित्र बना दे रहे हैं, जिसको आप लोग अपनी बुक से बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे तो आराम से बिच्छू बन जाएगा। ऐसे धीरे धीरे पीछे करते जाइए। छोटा दिख रहा है क्या, वीडियो हमारा पूरा नीचे तक आ रहा है, यहीं तक। अब ये दिख रहा है,
यस सर। ठीक, ये देखिए ऐसे होता है बिच्छू, ऐसे, है ना। और इसके यहाँ पर जो होते हैं, ये देखिए ऐसे, ये सिस्टम इसका होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके दो जो होते हैं, ये देखिए ये ऐसे, ये इसके एक तरह से कह लीजिए कि सबसे मजबूत हाथ इसका यही होता है। फिर इसके बाद ये ऐसे इसके निकले रहते हैं, ऐसे, इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ संयुक्त नेत्र होते हैं एक जोड़ी, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा खूब अच्छे से। चाक टेस्टर होता तो और मस्त बनता ये, लेकिन फ़िलहाल जो है मार्कर से भी ठीक ही बन रहा है। ऐसे आप लोग बना लीजिए इसको, बिच्छू को। तब इसके बाद इसके लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे पेंसिल आप लोग साथ लेके बैठा कीजिए ताकि पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो और बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। ये इसका देखिए पूंछ वाला भाग है, ये इसका पूंछ है, ये इसका सिर वाला भाग है, इसको सिर कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर हाथ की तरह से निकला हुआ है। ठीक है, ये इसके देखिए नेत्र हैं, ये इसके क्या हैं, नेत्र हैं। ठीक है, इतना रहने दीजिए, फिलहाल देखते हैं। अब देखिए इसके लक्षण की बात करते हैं, बिच्छू का लक्षण क्या होता है। तो बिच्छू मुख्य रूप से, नोट कर लीजिएगा, बिच्छू मुख्य रूप से भारत, जापान एवं श्रीलंका इत्यादि देशों में पाया जाता है। श्रीलंका इत्यादि देशों में पाया जाता है, देशों में पाया जाता है। ठीक है, पहली बात क्या हो गई, बिच्छू कहाँ पाया जाता है, तो भारत में, जापान में, श्रीलंका में इत्यादि देशों में पाया जाता है। इसके शरीर की लंबाई, इसके शरीर की लंबाई लगभग, इसके शरीर की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर से कितनी होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मिटा दें, आप लोग इसको नोट करिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। इसके शरीर की लंबाई 3 से कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं इसके विषय में। यह एक रात्रिचर प्राणी है। यह एक, अच्छा 2 बार हो गया एक। यह एक रात्रिचर प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है। ठीक है, यह कैसा प्राणी है, एक रात्रिचर प्राणी है। दूसरी विशेषता ध्यान में रखिए, तथा इसका रंग लगभग, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसका रंग भूरे या स्लेटी रंग का होता है, या स्लेटी रंग का होता है। ठीक है, और बाकी जान रहे हैं कि इसका भी शरीर खंड युक्त होता है, द्विपार्श्व सममित में बटा होता है। ठीक, इसके साथ में लिखिएगा, ये वाला इसका मध्य भाग जो है देखिए उदर का भाग है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उदर भाग कहेंगे। ठीक, स्लेटी रंग का होता है। इसका शरीर खंड युक्त अर्थात
सिर, धड़, उदर एवं पुच्छ भाग में बटा होता है, भाग में बटा होता है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसके पूंछ में विष पाया जाता है, विष पाया जाता है, विष पाया जाता है। ठीक है। इसके पूंछ में क्या पाया जाता है? तो विष पाया जाता है। और ये क्या करता है, जब भी समझता है कि जिससे हमारा नुकसान है, जब ये उसको पकड़ना चाहता है तो तुरंत क्या करता है, उसको डंक मार देता है। और डंक मार देता है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु तो नहीं होती है हमारे भारत में, कुछ पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं, उनमें विष का अधिक प्रभाव होता है। जहाँ अमेरिका में सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या बिच्छू के काटने से होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे भारत में ऐसी कोई बात नहीं है, भारत के बिच्छू इतना जहरीले नहीं हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हो जाता है, प्रभावित कर देता है, उसके शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने दाने निकल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू डंक मार दे तो इसका तात्कालिक उपचार अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जा करके करवाना चाहिए, या जो भी नज़दीकी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो उसका सहायता लेना चाहिए। ठीक है। तो इतना लक्षण इसका ध्यान रखिएगा। आगे लिख लीजिएगा, इनमें प्रजनन लैंगिक होता है, इनमें प्रजनन लैंगिक होता है। बाकी हमने आपको बता ही दिया, लैंगिक होता है। ठीक है। इतना इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग, आज आप लोगों का वर्क होगा, मिटा दें इसको, आज आप लोगों का वर्क होगा कि थोड़ा आप लोगों को मेहनत करके बना लेना है। अगर समय कम लग रहा हो तो वीडियो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग नए लोग हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग, वीडियो चल रहा है और वीडियो के नीचे देखिए लिखा होगा लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, और यह सब्सक्राइब लाल रंग से होगा, तो लाल रंग की बटन दबा दीजिएगा। जब इसको दबाएंगे तो यहीं पर एक बगल में आपको एक घंटी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे ये घंटी दबाएंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब ये दबा लीजिएगा तो इसके बाद एक घंटी आए, घंटी दबा दीजिएगा। जब घंटी दबाएंगे तो यहाँ पर ये 3 ऐसे ऑप्शन आएगा, और एक में ऊपर लिखा होगा आल, और यही आल को क्लिक कर दीजिएगा। आल क्लिक करेंगे तो वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद जितना वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। आपको कहीं खोजने और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़ास जो आज का वर्क होगा आप लोगों का, आप लोग केकड़ा का चित्र बना लीजिए अपनी किताब से, और साथ ही साथ केकड़ा के साथ और बना लीजिएगा तिलचट्टा का, तिलचट्टा, इसका आज आप लोग फिगर बना लीजिएगा। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में आप लोगों को बढ़िया से पढ़ा देंगे। ठीक है। ठीक है, फिर चला जाए, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। घर पे खुश रहिए, मस्त रहिए, ठंडी का आनंद लीजिए। धन्यवाद।